दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने के मामले के बीच अब इस मुस्लिम देश में हिंदू आस्था पर संकट, जमीन विवाद के बीच अवैध बताकर तोड़े जा रहे हैं प्राचीन मंदिर। जानेंगे पूरा मामला। और दूसरी खबर, तेल पर छूट खत्म की, अब खाद का निर्यात बंद किया। दोस्त, रूस भारत को दे रहा झटके पर झटका। और अगली खबर में आपको बताएंगे, अमेरिकी सीनेटर ने ईरान युद्ध के लिए मांगे गए 200 अरब डॉलर को ठुकराया। ट्रंप को बड़ा झटका और इजरायल को भेजे जा रहे हजारों बम रोकने की खाई कसम। इनके अलावा ईरानी मिलिट्री प्रवक्ता का ऐलान, अब अमेरिका फंस चुका है, अब दुनिया बदल चुकी है। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, जिस तरह भारत में आए दिन मस्जिदों को अवैध बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, जैसे कि ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को भी कोर्ट द्वारा उनकी जगह मंदिर बनाई गई। अब इसी तरह का मामला एक मुस्लिम देश में सामने आ रहा है, लेकिन इस बार निशाने पर हिंदू मंदिर है। और यह खबर नवभारत टाइम्स ने अपनी वेबसाइट में छापी है। दरअसल मुस्लिम देश मलेशिया में सैकड़ों साल पुराने हिंदू मंदिरों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। मलेशिया में हाल ही में 130 साल से अधिक पुराने श्री पत्रकाली यम्मन मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इस ऐतिहासिक मंदिर को एक मस्जिद के निर्माण के लिए हटाया गया है। ये कोई इकलौता मामला नहीं है जिससे मलेशिया में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्था पर संकट पैदा हो गया है। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें अवैध बताकर गिराने का नोटिस दिया गया है। सरकार का दावा है कि इन मंदिरों को अवैध रूप से बनाया गया है, जबकि दावा है कि ये सभी मलेशिया की आजादी के पहले से स्थापित है। सीएनए की रिपोर्ट के अनुसार सेलांगोर के रावांग में पहाड़ी पर बना श्री ऊंची मालाई मुनीश्वरम मंदिर भी खतरे में है। हाल ही में इसकी दीवारें बुलडोजर से तोड़ी गई। आरोप है कि बिना प्रशासन या मंदिर प्रबंधन को बताए कार्रवाई की गई। इसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद 25 फरवरी को भीड़ ने पूरे मंदिर को गिरा दिया और अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर की जमीन पर एक इस्लामिक कुबरा फाउंडेशन ने दावा किया है। फाउंडेशन ने बताया कि यह जमीन एक हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए तय की गई थी, जिसका मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर देना था। हालांकि जिस तरीके से मंदिर को गिराया गया उसकी आलोचना की जा रही। आरोप है कि कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बजाय इसमें लोगों को भड़काया गया, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। दरअसल इस घटना के चंद दिनों पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने देश में गिराए जा रहे ऐतिहासिक मंदिरों के मुद्दे पर कहा था कि किसी भी अवैध पूजा स्थल को हटाने का अधिकार स्थानीय परिषदों के पास होता है। अनवर ने कहा, मैं ऐसे पूजा स्थलों को अनुमति नहीं देता जो नियमों का पालन नहीं करते। स्थानीय परिषदों को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसी जगहों को खाली करवाएं जो उन मंदिरों की अपनी संपत्ति नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस मुद्दे को सही तरीके से हल किया जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि आम लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह मुद्दा अनवर इब्राहिम के लिए काफी नाजुक बन गया है। उन्हें दोनों तरफ से दबाव झेलना पड़ रहा है। मलेशिया में हिंदू आबादी करीब 6.1% है और माना जाता है कि इनमें से ज्यादातर ने पिछली बार उनके गठबंधन को वोट दिया था। लेकिन बहुसंख्यक मुस्लिम वोटरों को ध्यान में रखते हुए अनवर इस मुद्दे पर खुलकर विरोध में भी नहीं दिख रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई तो मुस्लिम आबादी नाराज हो सकती है। बताया जाता है कि मलेशिया के ज्यादातर पुराने मंदिर ब्रिटिश दौर के हैं, लेकिन 1957 के बाद उनके पास आधिकारिक कागजात नहीं है। मलेशियाई हिंदू संगम का कहना है कि इन कार्रवाइयों से समुदाय में डर बढ़ रहा है और करीब 2300 मंदिरों के प्रतिनिधि अब इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। वहीं आलोचकों का आरोप है कि इस मुद्दे को कट्टरपंथी ताकतें हवा दे रही, जबकि सरकार इसे कानून और व्यवस्था का मामला बता रही। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों का असर अब सीधे भारत पर दिखने लगा है। होर्मुज जल्द मोहम्मदी से तेल और गैस लेकर आने वाले जहाज लगभग रुक गए हैं। जो थोड़े बहुत जहाज आ भी रहे हैं वो भारत की भारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे में देश में ऊर्जा संकट की चिंता बढ़ गई है। इस बीच रूस ने भी बड़ा झटका दे दिया है। रूस ने 1 महीने के लिए खाद का निर्यात रोक दिया है ताकि अपने देश की जरूरतें पहले पूरी कर सके। जबकि रूस भारत को सबसे ज्यादा खाद सप्लाई करता है।
2025 में ही रूस से भारत को मिलने वाली खाद में 20% की बढ़ोतरी हुई थी और कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी 33% तक पहुंच गई थी। रूस ने खास तौर पर अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर रोक लगाई है, जो खेती के लिए बेहद जरूरी होता है। इसका इस्तेमाल खाद के साथ साथ कुछ औद्योगिक कामों में भी होता है। रूस का कहना है कि यह फैसला घरेलू सप्लाई को मजबूत रखने के लिए लिया गया है। दूसरी तरफ तेल के मामले में भी भारत को झटका लगा है। रूस ने सस्ता तेल देना बंद कर दिया है और अब भारत को ब्रेंट क्रूड से भी महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, करीब 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा। हालांकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर भारत को 30 दिन की छूट दी थी, जिसके तहत भारत ने अप्रैल के लिए 60 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा, लेकिन वो भी सस्ता नहीं मिला। उधर एक और दिलचस्प बात सामने आई है। चंद दिनों पहले इस्लामाबाद में रूस के राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा था कि अगर पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर मांग करता है तो मॉस्को उसकी खाली होती तेल की टंकियों को भरने के लिए तैयार है, और वो भी डिस्काउंट वाले दामों पर। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर अब राजनीतिक विरोध भी तेज होता जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने साफ तौर पर कहा है कि वो ईरान युद्ध के लिए मांगे गए 200 अरब डॉलर के फंड का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो जल्दी ही एक प्रस्ताव लाएंगे जिसके जरिए इस्राएल को भेजे जा रहे हथियारों, खासकर 20,000 बम और बुलडोजर को रोकने की कोशिश की जाएगी। सैंडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अमेरिका ने ही इस्राएल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ यह युद्ध शुरू किया है। उनके मुताबिक इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में भारी तबाही हुई है और आम लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने अमेरिकी जनता की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही, लोग पहले से ही महंगाई, घर, स्वास्थ्य सेवाओं और खाने के खर्च से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय युद्ध पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। सैंडर्स ने इस्राएल के साथ अमेरिका के रिश्तों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने गाजा में चल रहे युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि हमें सोचना होगा कि क्या ऐसे सहयोगियों के साथ खड़े रहना सही है जिन्होंने गाजा के लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के साथ यह युद्ध अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा सकता है और यह युद्ध अमेरिकी जनता नहीं चाहती, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तेहरान से एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस स्ट्रेटेजिक ताकत की बात करता था वही अब उसकी सबसे बड़ी नाकामी बन गई। उन्होंने साफ कहा, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो उसे कोई समझौता या जीत बताने की कोशिश ना करे। इनके अलावा उन्होंने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा, अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा है, यानी ईरान से नहीं। जुल्फागरी ने कहा, अब वो दौर खत्म हो चुका है जब दुनिया अमेरिका के वादों में आ जाती थी। आज दुनिया दो हिस्सों में बटी, सही और गलत, और आजादी चाहने वाले लोग अब किसी मीडिया के असर में नहीं आने वाले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को सुपर पावर कहता है अगर निकल सकता है तो अब तक इस हालत से बाहर आ चुका होता। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका फंसा हुआ है। आखिर में उन्होंने चेतावनी दी कि अब हालात ऐसे होंगे कि अमेरिका को न तो अपने पुराने फायदे मिलेंगे और न ही ऊर्जा और तेल के पहले जैसे दाम। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में असली स्थिरता सिर्फ ताकत से आएगी और वो ताकत अब ईरान के पास है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।